हाँ, इस समय हम जो है अयोध्या के जो रामलला जी हैं, हाँ, उनकी जो छवि जो है अति मोहनी है, अति सुंदर है। चितवन उनकी ऐसी है कि एक बार उनको देख लो, लगता है उनकी तरफ से मन ही माने घुमाने को मन नहीं करता है, देखते ही रह जाओ। ऐसे भगवान रामलला की 5 वर्ष के बालक जैसी उनकी छवि है, मनमोहक छवि है। तिरछी जो है नज़र है, तिरछी चितवन है और धनुर्बाण लिए हुए हैं। धनुर भी जो सोने का है, बाण भी सोने का है। उनका जो है दर्शन ही मनमोहक है। कहते जो इन रामलला का जो दर्शन करेगा उसके कई जन्मों के पाप जो है दूर हो जाएंगे। एक बार इसलिए सभी भक्तों से आग्रह प्रार्थना है कि अयोध्या जरूर जाएं, क्योंकि अयोध्या में जो रामलला जी हैं ये बहुत जो है दिव्य इनका चितवन है, दिव्य जीवन है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और भगवान की जिनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी वही रामलला जी का दर्शन करेगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि थोड़ा देर करके जाइए, क्योंकि इस समय बहुत वहाँ भीड़ भी है, बहुत ठंडी है, जिससे किसी को कष्ट न हो। और एक चीज़ और है, कहते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर सिद्ध भयो गयो सब शोका। कहते हैं राम जी के राज्य में किसी को कष्ट नहीं होता। अयोध्या जैसा कहते कौनो जन्म अवध बस जाई, राम परायण होई सो भाई। कहते किसी जन्म भी अयोध्या में वास हो जाए तो राम के परायण, राम का भक्त जो है व्यक्ति हो ही जाता। हमारे दादा गुरुजी परमहंस बेनी माधोदास जी कहा करते थे कि अयोध्या जो सिद्धों की सराय है, में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और स्वयं भगवान राम जी अपने चारों भाइयों सहित प्रकट हुए थे। साथ में जानकी जी, राम जी तो जानते हो साकेतवासी थे, माने परात्पर ब्रह्म थे, अखिल ब्रह्मांड के नायक थे, अनंत ब्रह्मांडों के नायक जो राम जी थे वहीं अयोध्या में प्रकट हुए थे। इसलिए राम जी का दर्शन, राम जी की अयोध्यापुरी का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, अयोध्या में कहते हैं पूजा पाठ जब तक कुछ भी न करो, यदि अयोध्या में पड़े रहो, स्वयं तकलीफ सह करके दूसरे को सुख पहुंचाओ, ऐसा भाव यदि हो जाए किसी भक्त का, और भजन करे चाहे न करे, फिर भी परमहंस बेनी माधोदास जी हमारे दादा गुरु जी कहते थे, तब भी वह बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। इतना प्रभाव जो है किसका है? अयोध्या का है। इसलिए अयोध्या में 3 दिन का निवास, माने अयोध्या का 3 दिन का निवास, 3 रात का निवास, और प्रयागराज के 1 महीने के निवास के बराबर है। तो चित्रकूट अयोध्या का निवास जो है अत्यंत जो है पुण्यशाली है। और वहाँ का जो सरजू का स्नान, सरजू जी का स्नान जब यहाँ प्रयागराज पापों से भर जाते हैं तो रामनवमी के दिन एक कौवा का भेष में या काले घोड़े के भेष में जाते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं। जैसे सरजू जी में स्नान किए, डुबकी लगाया, तैसे वह कौवा या घोड़ा जो सफ़ेद हो जाता, फिर वो प्रयागराज वापस हो जाता। माने जब प्रयागराज जब प्रयागराज जो है दुनिया के जितने पाप होते हैं प्रयागराज के ऊपर पहुँचते हैं कल्पवास में, और जब पापों से भर जाते तो उनका पाप कहाँ छूटता है? सरजू माता में या मंदाकिनी में। मंदाकिनी में दीपावली के समय आते हैं चित्रकूट में, और रामनवमी के दिन जो है वहाँ क्या बोलते हैं सरजू माता माने अयोध्या में जाते हैं। अच्छा, जो राम जी की प्रतिष्ठा हुई इसमें तमाम देवी देवता या सिद्ध महात्मा भेष बदल बदल के भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन जो है अत्यंत रमणीक है। और इनका मैं अभी देख रहा हूँ कि आंखें भी चल रही है, मुस्कुरा भी रहे हैं। ऐसा जो है दर्शन अति दुर्लभ है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है अयोध्या में जो है सिद्धों के, अच्छा अयोध्या में जब कभी भी आप जाएं तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, अयोध्या में सिद्ध भरे हुए हैं। तो जो कोई पागल हो, मैंने फटा पुराना कपड़ा पहना हो, पागल हो, इस तरह का कोई भी आपको दिखाई दे तो उसमें उसका एक चीज़ गुण होता है। जो वास्तविक संत होगा पागल भेष में होगा, फटा पुराना पहने होगा, वो सात्विक प्रवृत्ति से रहेगा, माने ज़्यादा बड़बड़ाएगा नहीं, ज़्यादा उसकी जो इंद्रियां ज़्यादा चंचल नहीं होंगी, और चुपचाप बैठा भगवान के मस्ती में मस्त रहेगा। यदि ऐसा कोई अयोध्या में संत का दर्शन हो, कोई पागल फक्कड़ महात्मा पड़े हो, उसको ज़रूर आप सेवा करें, क्योंकि वो संत यदि खुश हो जाएं, पता नहीं क्या से क्या दे दें, कोई नहीं जानता। उनका 1 रुपया का दान, माने आप जो चित्रकूट जैसे अयोध्या में 1 करोड़ का दान करिए, उनको एक जो है चाय दे दो, एक बिस्कुट दे दो, इतना जो उनका एक चाय एक बिस्कुट का फल है, दूसरे महात्माओं के एक यज्ञ का फल है।
आप 1 करोड़ का यज्ञ करिए और उस महात्मा को आप एक चाय, एक बिस्कुट दे दो, उतना फल। क्योंकि महात्मा यदि चाह ले तो क्षण मात्र में आपको भगवान का दर्शन करा सकता है, क्षण मात्र में आपको मुक्ति दे सकता है, और क्षण मात्र में भी कुछ भी कर सकता, इतनी शक्ति उसमें। क्षण मात्र में आपको उद्योगपति भी बना सकता है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अयोध्या में जाओ, चाहे चित्रकूट में जाओ, ऐसा कोई फक्कड़ पागल वेश में मिले तो उसको कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। उससे भगवान जल्दी खुश होते हैं। क्योंकि ऐसे संत चित्रकूट अयोध्या में पड़े हुए जो नाना प्रकार की दिव्य लीलाएँ देखते हैं, नाना प्रकार के जो है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तो ऐसे संत जो है बड़े दुर्लभ है। और हमारे यहाँ जो गोकुल भवन अयोध्या है, वहाँ से वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ कुंड के सामने गोकुल भवन अयोध्या है। वहाँ के जो राम जी हैं वो स्वयं जो है भगवान के आदेश से वहाँ पधारे गए हैं। वो आज भी, अब तो नहीं, जब बड़े महाराज जी हमारे थे तो उनको प्रत्यक्ष वहीं मूर्ति के रूप में ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन दिया करते थे, और नाना प्रकार के चमत्कार होते थे। इसलिए गोकुल भवन के जो है, जब अयोध्या जाओ तो गोकुल भवन के राम लला जी का दर्शन जरूर करो। माने जो गोकुल भवन में मूर्ति है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, उसका जरूर दर्शन करो। इसलिए अच्छा, वहाँ पर गोकुल भवन में बड़े बड़े सिद्धों के पैर पड़े हुए हैं। इसलिए वो भूमि जो अत्यंत जो है पवित्र से पवित्र है, और वहाँ पर अपना जाओ, दर्शन करो ठाकुर जी के। और हमारे जो दादा गुरु जी, उनका दर्शन करो, और राम जन्मभूमि का दर्शन करो, वशिष्ठ कुंड का दर्शन करो, इस तरह से हनुमानगढ़ी का दर्शन करो। इस तरह से दर्शन करके जो है अपना जीवन भाग बनाना चाहिए। संसार में राम नाम से बढ़कर तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी नाम नहीं है। राम नाम एक है, ऐसा तत्व नाम है कि जब सृष्टि की रचना शुरू की गई थी तभी से ये राम नाम था। अच्छा, जब सृष्टि महाविनाश भी हो जाता है तब भी ये राम नाम रहता है, और जब सृष्टि की उत्पत्ति होता है इस राम नाम से ही होता है। इसलिए तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में राम नाम से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग जो राम नाम का जप करें, किसी अच्छे सदगुरु से दीक्षा लेकर के राम नाम का जप करें, और राम नाम दीक्षा लेने के बाद हमेशा भगवान के चरणों में प्रेम बनाए रखें। यह संत सेवा और राम नाम से बढ़ करके तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का। राम जो है सभी नामों में श्रेष्ठ है, सभी पापों को दूर करने की समर्थ है। लेकिन चमत्कार क्यों नहीं होता है? कहते हैं कि राम नाम सोई जपे, जो जपी आया होय, बावन बिगहा छोड़ के अनत न केसर हो। तो राम नाम में प्रीत उसी को होती है जिसके पास भगवान कहते संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवई जेहि। जिसके ऊपर राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है उसी को सच्चे संत मिलते हैं, उसी का राम नाम में प्रेम होता है। इसलिए बड़ा दुर्लभ तत्व है। इसलिए इस मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय सीता। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीता।